आषाढ़ महीने का सेहत ज्ञान। नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिंदगी अनलिमिटेड में। दोस्तों, जब तक सेहत साथ नहीं देती दुनिया का हर सुख अधूरा है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूँ जिसे पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग बिना किसी डॉक्टर के ही समझ लिया करते थे। हिंदू कैलेंडर का एक बहुत ही खास महीना शुरू हो चुका है, आषाढ़ का महीना। ये वो समय है जब भीषण गर्मी विदा होती है और पहली बारिश की ठंडक बूंदें गिरती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वो महीना है जब हमारी रसोई में रखी कुछ बेहद आम चीज़ें हमारे शरीर के लिए धीमे ही जहर का काम करने लगती हैं। आयुर्वेद और वेदों में साफ लिखा है कि इस मौसम में खान पान में लापरवाही बरतना बीमारियों को खुद दावत देने जैसा है। आज मैं आपको उन 10 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको इस पूरे महीने बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। वीडियो के आखिर में एक ऐसी अनमोल बोनस टिप बताऊंगा जो आपको पूरे मानसून में डॉक्टर के चक्कर लगाने से बचा लेगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा नियम समझ लीजिए। आषाढ़ के महीने में हमारे शरीर की जठराग्नि यानी खाना पचाने की ताकत बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। हवा में नमी बढ़ने से कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया और फंगस तेज़ी से पनपने लगते हैं। इसीलिए जो चीज़ें गर्मी में आसानी से पच जाती हैं वो इस मौसम में पेट में जाते ही सड़ने लगती हैं। और चलिए जानते हैं उन 10 चीज़ों को। पहला, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ। अरे रुकिए, चौंकिए मत। आप कहेंगे कि हरी सब्जियां तो सेहत की जान होती हैं, लेकिन आषाढ़ और बीमारी के मौसम में इन पत्तों के पीछे छोटे छोटे बारीक कीड़े और उनसे अंडे चिपके होते हैं जो सादे पानी से धोने पर भी बिल्कुल नहीं निकलते। इन्हें खाने से पेट का इन्फेक्शन, डायरिया और फूड पॉइजनिंग होना तय है। दूसरा, बासी भोजन, रात का बचा हुआ खाना। अक्सर हम रात की बची हुई सब्जियां या रोटी सुबह गर्म करके खा लेते हैं। गर्मी के मौसम में तो शायद ये चल जाता है, पर आषाढ़ के महीने की हवा में इतनी ज़्यादा नमी होती है कि पका हुआ खाना सिर्फ 2-3 घंटे में ही दूषित होने लगता है। भले ही उसमें से बदबू ना आ रही हो, पर उसमें बैक्टीरिया पनप चुका होता है। हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन ही खाएं। तीसरा, भारी दालें, उड़द और चने की दाल। इस महीने पेट की पाचन शक्ति बहुत मंद होती है और उड़द व चने की दाल स्वभाव से बहुत भारी होती है। ये शरीर में वात, गैस को तेजी से बढ़ाती है, जिससे भयंकर गैस, ब्लोटिंग और पेट दर्द की समस्या हो सकती है। इसकी जगह सबसे हल्की और सुपच्छ मूंग की दाल का सेवन करें जो पेट के लिए अमृत है। चौथा, समोसे, पकोड़े और ज़्यादा तला भुना खाना। बारिश के मौसम शुरू होते ही हमारा मन क्या करता है, चलो यार गर्मा गर्म पकोड़े और समोसे खाए जाएं। लेकिन सावधान, आषाढ़ के महीने में तली भुनी और ज़्यादातर मसालेदार चीज़ें आपके लीवर पर सीधा हमला करती हैं। इस मौसम में लीवर कमज़ोर होता है, जिससे फैटी लीवर और अपच की समस्या रातों रात बढ़ सकती है। अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम लगाना ही समझदारी है। पांचवा, पुराना आचार और बहुत खट्टे पदार्थ। क्या आपको चटपटा और खट्टा खाना पसंद है? आषाढ़ के महीने में नींबू, इमली, सिरका और खासकर पुराना अचार खाने से बचना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में शरीर में पित्त और वात दोनों असंतुलित होते हैं। ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से जोड़ों का दर्द और त्वचा की बीमारी जैसे दांत, खाज, खुजली तेजी से फैलती है। छठा, मांसाहार, नॉन वेज भोजन। आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो आषाढ़ के महीने आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इस मौसम में पशु पक्षियाँ और मछलियों का प्रजनन काल, ब्रीडिंग सीजन होता है और इस दौरान उनके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं और वे बीमारियों की चपेट में जल्दी आते हैं। ऐसा मांस खाने से खतरनाक इन्फेक्शन सीधा आपके शरीर में ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए सनातन परंपरा में इस समय मांस का त्याग करना कहा गया है। सातवां, मशरूम। मशरूम प्रेमियों के लिए यह थोड़ी बुरी खबर है। मशरूम मूल रूप से एक फंगस कवक है जो नमी और गंदगी वाली जगह पर ही उगता है। आषाढ़ के महीने में हवा में फंगस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। इस मौसम में मशरूम खाने से पेट में भयंकर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जो आपके इम्यून सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर सकता है। आठवां, कच्चा सलाद।
पत्ता गोभी, गाजर, मूली। आप सोच रहे होंगे लो अब सलाद भी छोड़ दें। हाँ दोस्तों, आषाढ़ के महीने में कच्ची बंद गोभी, गाजर, मूली और ककड़ी खाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जमीन के अंदर या सतह पर उगने वाली इन चीज़ों में इस मौसम में परजीवी पैरासाइट चिपक जाते हैं। अगर इन्हें बिना उबाले और कच्चा खाया जाए तो ये कीड़े हमारे पेट में और कभी कभी दिमाग तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए सब्जियों को हमेशा अच्छे से पका कर ही खाएं। बाहर का पनीर और कच्चा दूध, दूध तो अमृत माना जाता है ना, लेकिन आषाढ़ में गाय भैंस जो चारा चरती हैं वो बारिश के कारण दूषित और कीड़ों से भरा होता है। इसका सीधा असर उनके दूध पर पड़ता है और इस मौसम में कच्चा दूध पीना या बाहर का खुला पनीर खाना सीधे तौर पे इन्फेक्शन को न्योता देना है। दूध को हमेशा अच्छी तरह 3-4 बार उबाल कर ही पिएं और बाहर के पनीर से दूरी बना कर रखें। 10वां, बैगन। हमारी लिस्ट में सबसे मुख्य चीज जो शास्त्रों में भी पूरी तरह वर्जित है वो है बैगन। शास्त्रों में साफ लिखा है आषाढ़ के महीने में बैगन खाना पूरी तरह मना है। वैज्ञानिक कारण जानिए तो दोस्तों, बैगन के अंदर इस मौसम में इतने बारीक और छोटे कीड़े होते हैं जो बिल्कुल बैगन के गूदे जैसे रंग के होते हैं। आप उन्हें नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। आषाढ़ में बैगन खाने से शरीर में वात रोग बढ़ता है जिससे घुटनों और जोड़ों का दर्द असहनीय हो जाता है। इसीलिए इस पूरे महीने बैगन को तो हाथ भी मत लगाइएगा। समाधान और बोनस टिप्स, जब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर सब कुछ मना ही है तो फिर क्या खाएं, अरे नहीं दोस्तों, प्रकृति ने हमारे लिए बहुत सारे बेहतरीन विकल्प रखे हैं। इस महीने आपको हल्की और सुपच चीज़ें खानी चाहिए जैसे लौकी, घिया, तुरई, कद्दू और परवल। ये सब्जियां पेट के लिए बहुत ही हल्की और ठंडी होती हैं। अनाज में आप पुरानी गेहूं की रोटी और मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं जो आपके पाचन तंत्र को बिल्कुल शांत और मजबूत रखेगी। अब वक्त है आज की स्पेशल बोनस टिप का। इस पूरे महीने रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी सौंठ, सूखी अदरक को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पिएं। यह मामूली या सा नुस्खा आपके शरीर की इम्यूनिटी को 10 गुना बढ़ा देगा और किसी भी तरह के मौसमी इन्फेक्शन को आपके पास फटकने भी नहीं देगा। तो दोस्तों, क्या आप भी आषाढ़ के इस महीने में अनजाने में इनमें से कोई चीज़ खा रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके परिवार और दोस्तों की सेहत की रक्षा के लिए इस जानकारी को उनके साथ तुरंत शेयर करिए। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर दें और अपनी लाइफ को हेल्दी और खुशहाल बनाने के लिए हमारे चैनल ज़िंदगी अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।